जो इन चीजों में फंस जाए, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। ज्ञान अज्ञान में जो फंस जाए, यहाँ कई सम्मानीय बुजुर्ग जन बैठे हैं और आज तो दरिया से भी हमारे मामा श्री वगैरह सब पधारे हैं, तो मैं आप सबको बड़े आदर पूर्वक एक बात बोलूं, बड़े प्रेम से, कि यदि परमात्मा के मार्ग पर आप जा रहे हो ना, तो ये मान और अपमान, सम्मान भी बहुत बड़ा बाधक है। आप यदि भजन करने लगे, सत्संग करने लगे, पूजा पाठ करने लगो, चंदन तिलक लगाने लगो, गांव के लोग तुम्हें बड़ा सम्मान देना शुरू कर देंगे, कई लोग अपमान करना शुरू करेंगे, कई लोग व्यंग बोलेंगे, भाई ये तो आप धर्मात्मा है, तो पंडित जी बन गए, भगत बन गए, देख सुबह सुबह मंदिर भगने लगा लूटा लेके, व्यंग बोलेंगे, कई सम्मान करेंगे। यदि तुम इसी में फंस गए तो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, निश्चित है। मान अपमानयो तुल्य तुल्य शत्रु विपक्षयो। इस सम्मान की भूख बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, तपस्वी महात्माओं को भी बांध लेती है। हाँ, हमें प्रणाम नहीं किया उसने, हमें देखा नहीं उसने, अरे हमारा तो सम्मान नहीं हुआ, अरे वहां हमें बुलाया था, माला तक नहीं पहनाई हमें। तो ध्यान रखना प्यारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे। कब मन में क्लेश नहीं होगा? कब? न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से बचते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सार तरते रहोगे, जो संसार सार से तरते रहोगे। मन को क्लेश नहीं होगा यदि आप अपनी प्रशंसा से बच जाओ, बड़ाई से बच जाओ। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत झूठी, स्वामी स्वामी कहने लगे, लगन राम से छूटी। बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा जन इस बात को कहते हैं। प्रतिष्ठा, बोले मान प्रतिष्ठा, बड़ाई क्या है? बोले सुपरी विष्टा, सुअर की विष्टा के समान है प्रतिष्ठा। बच सको तो बच लेना प्यारे। सुखदेव जी को देखा है परीक्षित ने, प्रणाम किया है, आसन दिया है, आसन देकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर परीक्षित बोले, आहो आद्य वयम ब्रह्मन् सतसेव्या छत्र बांधवः, कृपया तिथिरूपेण भवद्वे तीर्थकातः। आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। मेरे इस सत्संग में, मेरे इस समाज में, मेरे इस स्थान पर एक साधु का आगमन हो गया। ध्यान रखना, वो दिन बड़ा धन्य होता है जिस दिन तुम्हारे यहाँ तुम्हारे गुरु का आगमन हो जाए, तुम्हारे गांव में किसी संत का आगमन हो जाए, तुम्हारे द्वार पर किसी महापुरुष का आगमन हो जाए। उस दिन मान लेना तुम धन्य हो गए, पक्का मान लेना। क्यों? स्वयं ही तीर्था निपुनन्ति संता,
साधु शरण तीर्थ है, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। बोले तीर्थों का राजा प्रयागराज है, लेकिन साधु तो चलता फिरता तीर्थ है ये। हाँ माँ सुनना एक बात मेरी, यहाँ कई ज्ञानी जन बैठे हैं, समझना आप लोग थोड़ा सा चित्त एकाग्र करना। साधु जिस स्थान पर रहने लगे ना, कोई साधु किसी मंदिर में रहने लगे 10-20 साल तो छोड़ो, 2-5 साल भी साधु रह जाए ना, तो वो स्थान भी तीर्थ बन जाता है। कैसे? वो साधु वहां रहेगा तो यज्ञ कराएगा, भंडारा कराएगा, कीर्तन कराएगा, पूजन कराएगा, भजन कराएगा, और ये सब चीजें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो स्थान भी तीर्थ बन जाएगा। वहां जाने वाले की अपने आप मनोकामनाएं पूरी होने लग जाएंगी। एक यहाँ पर ग्वालियर मुरैना के पास में, ग्वालियर मुरैना के बीच में एक स्थान है पटिया वाले बाबा, शायद कभी आप लोगों ने दर्शन किए हो। पिछले वर्ष हमें जाने का वहाँ सौभाग्य मिला। वहाँ के महाराज श्री जी बड़े सहज संत हैं उनके यहाँ, तो मैंने देखा वहाँ जाकर कुछ नहीं था पहले। जो पटिया वाले बाबा थे, वो बाबा वहाँ बैठकर भजन करते थे, एक पत्थर पर बैठकर, उसी पत्थर पर वो पटिया लगाकर उसी पर बैठकर भजन करते थे। जंगल था और भजन करते करते वो स्थान इतना सिद्ध हो गया कि आए लोग वहां दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। हजारों लोग वहां पहुंचते हैं। ध्यान रखना, एक साधु जिस स्थान पर बैठ जाए वो तीर्थ बन जाता है। भैया जरा सुनना, समझना मेरी एक बात। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, एसाम संस्मरणम पुंसा सद्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। आप जैसे संत, आप जैसा गुरु जिस घर में आ जाए वो घर पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है वो घर। लेकिन किम पुनः दर्शन स्पर्शात्, कदाचित आपके चरण स्पर्श करने को मिल जाए फिर तो क्या कहना ही क्या है। देखो एक बात बताओ, कोई भी आपके घर महापुरुष पधारे तो प्रणाम जरूर करना। लेकिन मैं एक बात और बोल दूं, बुरा नहीं मानो, बुरा न मानो बोली है। आप लोगों में कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रणाम करना नहीं आता। हाँ? कई लोग हैं, एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, एक हाथ से पैर नहीं छूना चाहिए। हंति पुण्य, एक हाथ से प्रणाम करने से पुण्यों का क्षय होता है। मंदिर जाओ या गुरु के पास जाओ, चाहे माता पिता के पास जाओ, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना। और मैं तो कहता हूँ हाथ से क्या प्रणाम करना है, माता पिता गुरुजन को प्रणाम करना तो कैसे करना। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, माता पिता गुरु लाभ नहीं कहा, भगवान राम प्रातःकालीन उठते हैं और उठकर क्या करते हैं,
माथा सिर रख देते हैं चरणों में। ध्यान रखना, माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करना, शर्माना नहीं। हम लोगों को तो माँ बाप के चरणों में सिर रखने में शर्म आती है। एक बात सुनना और मेरी बात पर गौर करना। कभी प्रणाम भी करना पड़े तो चरण छूकर तो दाहिने हाथ को दाहिने पैर से छूना चाहिए, बाएं हाथ को बाएं पैर से छूना चाहिए। यूं करके प्रणाम किया जाता है। कोई दूर है तो चिल्ला के प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई जल्दी जल्दी जा रहा है उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक पंक्ति में कई लोग बैठे हैं, अलग अलग प्रणाम नहीं करना चाहिए। वहां तो फिर एक पंक्ति में कई लोग बैठे हैं, एक जगह सिर रखिए, सबको एक साथ प्रणाम करिए। प्रणाम करना जरूरी है। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्या करना? बोले गुरु के समीप में जाना, पहले प्रणाम करना। नियम था भैया। आजकल तो प्रणाम को हमारी विद्या शिक्षा से भी हटा दिया। हाँ? आजकल तो ये लाड मैकाले की शिक्षण पद्धति, ये स्कूल बन गए। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूलों में, ये स्कूल भी लाड मैकाले की शिक्षण पद्धति से चले, हमारी गुरुकुल परंपरा के नहीं है। लाड मैकाले की देन है जो इन स्कूलों में शिक्षक को गुरु की जगह एक नौकर बना दिया। हाँ? जिसके हाथ से अधिकार छीन लिया कि डांट नहीं सकते, किसी बच्चे को मार नहीं सकते। लाड मैकाले की शिक्षण पद्धति हमारी गुरु परंपरा में नहीं चाहिए। हमारी गुरु परंपरा में तो शिष्य की क्या हिम्मत जो गुरु के सामने वो दंडता करे। वो सुना होगा ना, बोले राम सपूत तब भय ना। जब तक बच्चों में थोड़ा भय ना होगा तो वो शिक्षक को भी सम्मान नहीं देंगे, ये पक्का मानना। और केरल सरकार का शायद आज की न्यूज, केरल सरकार ने तो कहा है कि शिक्षक को ये अधिकार दो कि वो पीट सके, नहीं तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, डांट सके, भय बना रहेगा। एक मांटेश्वरी माहेश्वरी शिक्षा पद्धति, मांटेश्वरी वालों की, उसमें तो कहा बच्चा यदि पढ़ना न चाहे तो उसे खिलाओ। ध्यान रखना कि परंपरा गलत है, समझना। किम पुनः दर्शनम स्पर्श पाद शौचासना दिवी। कदाचित आपके चरण छूने को मिल जाए तो कहना क्या है, और कदाचित आपके वाक्य सुनने को मिल जाए तो धन्य हो जाएगा वो व्यक्ति। किसी ने परीक्षित जगह, परीक्षित ज्यादा प्रशंसा मत कर, ये सुखदेव है, कोई साधारण महात्मा नहीं है, ज्यादा प्रशंसा करेगा उठकर चले जाएंगे ये। तू तो अपनी बात बता। परीक्षित ने सीधे सा प्रश्न किया, अथापेक्षा योगिनां परमं गुरु। हे गुरुदेव, हे योगियों के गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पुरुष से है यह कार्य म्रियमाण सर्वदा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताइए। सुखदेव जी ने सुना, मुस्कुराए और बोले, वाह, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है तुमने। और यहाँ से भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। और द्वितीय स्कंद जो है ना, बड़ा प्यारा है ये। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, 307 श्लोक हैं। बड़ा प्यारा द्वितीय स्कंद है। पहले 2 अध्याय में ध्यान विधि है, 2 अध्यायों में चिंतन है और 6 अध्यायों में मनन है। बड़ा प्यारा है द्वितीय स्कंद। और एक स्कंद में प्रवेश करें। परियानेशते कृष्णा कृतो लोकितो
महीना नहीं लगो आत्मविद मेरे बाल कोई दी मेरा तो हम फ्रेंड लगे थे उधर बाद देख लिया तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। परीक्षित, प्रश्न अच्छा किया है तुमने। क्यों अच्छा किया? अरे एक बात और बोलूं, आप लोग सुनना। यह परीक्षित को राजा शब्द कह के पुकारा है। वरीयानेश ते कृष्णा कृतो लोक हितो नृपा। हे राजन, नृप यानी राजा। ये राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब आप सब लोग बुजुर्ग हो, सम्मानीय लोग बैठे हो, आप सब समझदार हो। आप एक बात बताना, राजा परीक्षित क्या है? परीक्षित का बेटा जन्मे जाए राजा है। परीक्षित का राज्य छोड़कर जंगल में आके बैठ गए ना। अरे सरपंची बेटा करे तो का बाप सरपंच कहलाएगा? भाई बेटा सरपंच है गया तो फिर बाप थोड़ी है। लेकिन राजा शब्द कहा है सुखदेव जी ने परीक्षित को। क्यों मालूम राजा किस लिए कहा? क्योंकि परीक्षित सुखदेव जी महाराज विरक्त है, और विरक्त की दृष्टि में तो धनवान वो है जिसने सब कुछ त्याग दिया है। तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया। उत्तम क्यों है? क्योंकि कृतो लोक हितो नृपा। तुमने संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। और आप लोग एक बात ध्यान से सुनना, मेरी एक बात पर गौर करना। आपने जीते जी संसार के हित के लिए क्या किया? लोक के हित के लिए आपने क्या किया? अरे खाना कमाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, विवाह कर देना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। क्यों? ईमानदारी से एक बात बताना, बच्चों को जन्म देना ही सब कुछ है क्या? यदि जन्म देना बड़ी बात होती तो क्या सूकर फूकर बच्चों को जन्म नहीं देते? वो भी तो देते हैं। उनके बच्चे क्या पलते नहीं है? उनके बच्चे क्या बड़े नहीं होते हैं? क्या उनके बच्चे संतान उत्पत्ति नहीं करते? तो ये तुमने भी किया तो क्या किया? संसार के लिए कौन सा काम किया है आपने? कृतो लोक हितो नृपा। ए नृप, संसार के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी, राजकुमारी, तुम समझो क्योंकि पार्वती ने कहा था कि मैं ऐसी कथा सुनना चाहती हूँ जो जगत का हित करने वाली हो कथा, संसार का हित हो, वो कथा सुनना चाहती हूँ मैं। तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं और परीक्षित ने जगत के हित की बात कही तो यहाँ सुखदेव प्रसन्न हुए हैं। और सुखदेव जी ने कहा, राजन आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिशुया परा। परीक्षित, आत्मा से सम्मानित जो लोग हैं ना, वही ये बात पूछ सकते हैं। सबके बस की नहीं है ये पूछना, क्योंकि सबके पास इतना समय कहाँ है। आजकल तो बिल्कुल ही समय नहीं है। क्यों राजपाल जी, शिषपाल जी, आज कोयलन के लोगों को कहे हमके वृंदावन आ जाना, महाराज समय कहाँ रखा है?